हेलो फ्रेंड्स, आज का पिक अ कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है आपका रियूनियन कब होगा। यदि आप सेपरेशन में हैं तो आप दोनों का रियूनियन कब होगा। इसके लिए 3 ऑप्शंस लिए हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए, कार्ड्स पे कंसंट्रेट करिए और जो ऑप्शन या जो नंबर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो सिलेक्ट करिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखोगे उसके बाद से टाइम आपके लिए काउंट होगा है। जनरल प्रेडिक्शन है, सारे जो टैरो का रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो जितना रेजोनेट होगा उतना आप ले लीजिए। आपका पर्सनलाइज रीडिंग आपको कराना है तो प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करिए और वहाँ मुझे मैसेज भेज दीजिए। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है उन सबको थैंक यू। चलिए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करा उनके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। आपके लिए द टावर कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटाकल रिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड रिवर्स। एंजल्स कह रहे हैं पीसफुल रिजोल्यूशन, अ ईयर फ्रॉम नाउ। ऑप्शन 1, आपके कार्ड्स देख के तो लग रहा है जहाँ पर आपने विश्वास डाला था वहीं पर धोखा हो गया है। यह रिलेशन आपकी पहचान थी, आप दुखी थे फिर भी रिश्ता निभाते थे। आपका प्यार के ऊपर से विश्वास उठ गया था, लड़ाई झगड़े मारपीट टॉर्चर हो रहा था फिर भी आपने यह रिश्ता निभाया है। आपके पार्टनर का सेल्फिश बिहेवियर, जेलसी, ये सब देखकर आप बहुत दुखी हुए हैं। आपको लगता है उन्होंने यह रिश्ता सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बनाया था। आपने गलत व्यक्ति पर विश्वास किया, शायद आपने उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। इस रिश्ते में गलतफहमी, शक, अविश्वास है। शायद आपके पार्टनर पैसों के पीछे भागते हैं। आपको खुद को समय देना चाहिए, खुद की हीलिंग करें, कॉन्फिडेंस लाइए। इस रिलेशनशिप में जो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं उसे हील करें। जेलसी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। कोई बैड न्यूज़ भी मिल सकती है। आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि सीधे सीधे खुल के बातें करें तो यह स्थिति अच्छी हो सकती है। इसके लिए आपको समझदारी दिखानी होगी और प्रयास करना होगा। पीसफुल रिजोल्यूशन होगा और आपका रियूनियन होने को 1 साल लग सकता है। हीलिंग के साथ आपको अपने मन की, तन की, विचारों की निगेटिविटी को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके आजू बाजू की निगेटिविटी भी रिलीज़ करनी चाहिए। घर की साफ़ सफाई करें, कपड़े बिखरे होंगे तो उन्हें अच्छे से संवार के रखें और खुद को भी संवार लें। 1 साल है आपके पास, आप ये रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सिचुएशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। थैंक यू। यदि ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और आपकी डिटेल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। चलिए देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप रिवर्स, द फूल रिवर्स। एंजल मैसेज है लुक फॉर अ साइन विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ऑप्शन 2, आपने अनकंडीशनल लव किया था। आपका यह रिश्ता बहुत पक्का था, इमोशनली अटैच थे आप आपके पर्सन से, लेकिन किसी अपने व्यक्ति से कुछ नकारात्मक बातें या खबर मिली है जिस वजह से यह रिलेशनशिप खराब हो गया है। भावनात्मक खालीपन आ गया है, दूरियां आई है। बातें सही तरीके से प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। शायद आपके पार्टनर आपसे उम्र में छोटे हैं या इमेच्योर है। आप कमिटमेंट मांग रहे हो और वह कमिटमेंट नहीं देना चाहते। उन्हें बस लाइफ एंजॉय करनी है और उनकी इसी बिहेवियर की वजह से आप दुखी हो। शायद आपके पार्टनर की संगत अच्छी नहीं है, उनका फ्रेंड सर्कल शायद अच्छा नहीं है। सन की किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं, भावना में बहकर या बेपरवाही से काम करते हैं और संकट को आमंत्रण देते हैं। आपको एंजल्स कुछ साइन दिखा रहे हैं जो रेड फ्लैग भी हो सकते हैं। कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं और अचानक ट्रैवलिंग के दौरान आपकी मुलाकात आपके पार्टनर से हो जाएगी। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स कहा जा रहा है आपका रियूनियन हो जाएगा। थैंक यू। यदि यह रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 सिलेक्ट किया उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3, आपके लिए कार्ड्स आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, द सन, नाइट ऑफ कप्स। एंजल मैसेज है कम्युनिकेट क्लियरली,
इन द नियर फ्यूचर। तो ऑप्शन 3 आपका तो रियूनियन बहुत जल्दी ही होने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो कोई न्यूज़ मैसेज आपको मिल सकता है। रियूनियन के लिए आपकी तरफ से शुरुआत हो सकती है। शायद आपके पार्टनर किन्हीं 2 परिस्थिति में फंसे हुए थे, जगल कर रहे थे। शायद कोई 2 व्यक्ति होंगे, 2 चॉइसेस होंगी, 2 ऑप्शंस होंगे, उन दोनों में वो जगल कर रहे थे। और उनके साथ आपका जो रिलेशन था शायद वो हिडन रिलेशन था आपके साथ उनका। आप दोनों का रिलेशन कुछ हिडन रिलेशनशिप होगा, दुनिया से वो छुपाना चाहते थे और इस वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। या आपको उनके दूसरा जो ऑप्शन है, आपको जो उनका दूसरा ऑप्शन है उसके बारे में पता चला होगा, जो उन्होंने आपसे छुपा के रखा था, और आपकी उसी वजह से लड़ाइयाँ हुई होगी। उनकी छुपी हुई बातें या उनके छुपे हुए कारनामे उजागर होने से उनका ईगो हर्ट हुआ और उन्होंने आपसे लड़ाई कर ली है। और उन्हें तो हार मानना नहीं था, इसलिए वो आपके ऊपर ब्लेम गेम खेलने लगे और आपसे लड़ाई करते रहे। लेकिन अब उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया है और वो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करने का सोच रहे हैं। वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। शायद शादी का कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, इसलिए आपको एंजल्स कह रहे हैं कम्युनिकेट क्लियरली। आपको ना इस सिचुएशन में आपका जो प्रॉब्लम है उसके लिए क्लियरली बात करनी बहुत ज़रूरी है। इस रिलेशनशिप में आपको क्या चाहिए ये आपको आपके पार्टनर के साथ बोल के क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर डिस्कशन करना है, पर उसमें लड़ाइयाँ ना हो। यानी आप दूसरों की भी बात पहले सुन ले और फिर कुछ डिसाइड करिए। यानी एग्रेसिवली कोई डिसीजन मत लीजिए, पर उनकी भी पूरी बात आप सुन लीजिए कि उन्होंने हिडन क्यों रखा या दूसरा ऑप्शन क्यों था। इस बारे में आप क्लियरली कम्युनिकेट करें, आपका रियूनियन हो जाएगा। इन द नियर फ्यूचर कहा गया है, यानी बहुत जल्द ही आपका रियूनियन हो जाएगा। शायद यह रीडिंग देखते वक्त ही आप या देखने के बाद आपको कोई मैसेज मिल जाए उनका या फ़ोन आ जाए। थैंक यू। यदि यह रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।